जय जोहार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो, आज के हमार विषय है मुर्गी पालन से आर्थिक लाभ। और ये विषय ला लेके हमन रायपुर जिला के अंतर्गत नगर पंचायत मंदिर हसौद क्षेत्र के ग्राम छतौना में आए हैं। जी हाँ, जय किरण महिला स्वयं सहायता समूह के बहनी मना मुर्गी पालन करके भरपूर आर्थिक उत्पादन लेवत है, अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना के आज खुशहाल जीवन जियत है। संगवारी हो, मुर्गी पालन के व्यवसाय एक लाभदायक व्यवसाय है और ये क्षेत्र से जुड़ के आप मन भी बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हो, आर्थिक आमदनी कमा सकते हो। पहली जय किरण महिला समूह के बहनी मन घर तक सीमित रही से, गृह कार्य में सीमित रही से, फिर सरपंच के माध्यम से मन समूह बनिस और छत्तीसगढ़ सरकार के अति महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बारी एकर तहत जो गौठान है, गौठान में मुर्गी पालन के व्यवसाय शुरू करे के मतलब सलाह मिली। पशुपालन विभाग के द्वारा उकर मार्गदर्शन से, उकर मदद से शासन के योजना के लाभ लेके आज ये महिला समूह के बहनी मन मुर्गी पालन के सुघर रोजगार ला करत है और भरपूर उत्पादन लेके अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना है और आत्मनिर्भर बन के आज खुशहाल जीवन जियत है। संगवारी हो, मुर्गी पालन के क्षेत्र में आप मन भी ये महिला समूह के बहनी मन के मार्गदर्शन लेके आप मन भी ये क्षेत्र में आगे आ सकत हो और ये बहनी मन के द्वारा जो कार्य करे जाते हैं मुर्गी पालन के क्षेत्र में, ये निश्चित रूप से अन्य महिला किसान मन बर, मुर्गी पालक मन बर प्रेरणा के विषय है। तो संगवारियों, कैसे ढंग से ये बहनी मन समूह के माध्यम से शासन और पशुपालन विभाग के सहायता से मुर्गी पालन के सुघर रोजगार ला करत है और अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना के आत्मनिर्भर बन के कैसे खुशहाल जीवन जियत है और देखन और जानकारी लेवन। छत्तीसगढ़ प्रदेश के ग्रामीण पारंपरिक पद्धति से कुक्कुट पालन करते हैं। यहाँ सदियों से पाए जाने वाली मुर्गी नस्लों में प्रमुख हैं असील याकूत, चित्ता, पीला एवं देसी आदि। ग्रामीण परिवार बिना लागत एवं बहुत कम देखरेख कर अपने घरों की बाड़ी में कुक्कुट पालन करते हैं। फलस्वरूप कुक्कुट पक्षियों का प्रमुख आहार घरेलू बचा खुचा खाद्य पदार्थ, कीड़े मकोड़े एवं जैविक खाद्य अवशेष होता है। इस तरह से स्थानीय अनुपयोगी वस्तुओं को देसी मुर्गियों, अंडे एवं मांस में बदलने का काम करती है। इससे इन कुक्कुटों के मांस का स्वाद अच्छा एवं अधिक गुणात्मक होने से इनका बाजार मूल्य अधिक होता है। सरकार की महती योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, जो कि हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ है, इसके तहत हर एक ग्राम पंचायतों में गौठान का निर्माण किया गया है। उन्हीं गौठानों में मुर्गी पालन इकाई को प्रदान करने के लिए हमारी योजना के तहत हम किसान के जो स्व सहायता समूह हैं, महिला स्व सहायता समूह हैं, उनको दिए गए हैं। मुर्गी पालन व्यवसाय से उनको एक अतिरिक्त आय का जरिया प्राप्त हो सके, इस कंसेप्ट से विभाग द्वारा प्रदान किया गया है। क्या होता है कि जो ग्रामीण परिवेश में मुर्गियां पलती है, उनका उत्पादन कम होता है। अंडे का उत्पादन जैसे देख लें तो हम अच्छे नस्ल की मुर्गियां उनको देते हैं, जिसमें 45 चूजे 30 दिवस का देते हैं। कुक्कुट पालन से ग्रामीणों को होने वाले लाभ, आय, आकस्मिक आवश्यकता पड़ने पर कुक्कुट विक्रय करके धन की उपलब्धता होती है। पारिवारिक स्वास्थ्य एवं पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देसी कुक्कुट कई बीमारी एवं बदलते मौसम की मार का जड़ता से सामना करती है। साथ ही विदेशी मुर्गियों के विपरीत देसी मुर्गी अच्छी होती है, जो अपने अंडों को सेती है एवं चूजों को अपने साथ लिए घूमती है तथा उनके लिए भोजन जुटाती है। हमारी देसी मुर्गियां वर्ष भर में लगभग 60 अंडे देती हैं, लेकिन हमारे जो हाइब्रिड मुर्गियां हैं, जैसे ब्लैक ऑस्ट्रेलॉप, RIR, रोड आइसलैंड रेड, ग्राम प्रिया, वाइट लेग हान, ये जो अभी हम इस गौठान में देख रहे हैं, छतौना गौठान में ये मुर्गियां पल रही है। इनके अंडा उत्पादन वर्ष भर में 250 अंडे देती हैं। इसी प्रकार इनमें बहुत ज़्यादा लागत कीमत नहीं आता और हमारी स्व सहायता की बहनों को एक अतिरिक्त आय का जरिया बन जाता है। मुर्गी पालन व्यवसाय से उनको तथा उनके समूह के जितने भी सदस्य हैं, वर्ष भर में अगर हम 1 यूनिट देते हैं
तो लगभग वो 25,000 30,000 कमा लेते हैं। इसी प्रकार हम स्व सहायता समूह के 10 महिला बहनों को 10 यूनिट 12 यूनिट इस तरह से दिया जाता है, तो उनकी आय का जरिया अधिक से अधिक बढ़ जाता है। मुर्गी पालन व्यवसाय में ये देखा गया है कि उनको कोई ज़्यादा विशेष सावधानी नहीं रखनी पड़ती है। दाने समय पर दें, टीकाकरण जो है हमारे मुर्गियों को लग करके आता है जहाँ से हम प्रदाय करते हैं वहीं, और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनमें सावधानियां बरतनी होती है और उसके लिए हम टीकाकरण करते हैं। जैसे रानीखेत डिसीज़ का है उसका लगा देते हैं, गम्बोरो है इनका लगा देते हैं, फाउल पॉक्स है इनका टीकाकरण विभाग के माध्यम से समय पर किया जाता है। भारत के ग्रामीण परिवेश में महिलाओं का पशुपालन गतिविधियों में 74% योगदान रहता है। जय किरण महिला समूह के अध्यक्ष हूँ और 2 साल से मुर्गी का पालन कर रहे हैं और इसमें बेनिफिट तो है, पर साहब लोग आते हैं तो बीच बीच में देख रेख करते हैं और बीमारी भी आ जाती है तो दवाई भी देते हैं। और गांव में ही घर में ही पालन करते रहें कुछ दिन तक, नुकसान भी बहुत हुई से उसके बाद पंचायत द्वारा सेट बनाएगी से फिर 1 साल के बाद यहाँ शिफ्ट करेगी से ओकर बाद से थोड़ा बहुत मुनाफा दिखत है। जो सरपंच हमार में बोली से कि मुर्गी पालन वालन कर लो ओकर से अच्छा फ़ायदा होही, तो हमन हा ओकर से मतलब फ़ायदा मतलब मिलत हमला मुर्गी के, और ओकर जो अंडा होते ओकर से हमन बच्चा निकालथन, बच्चा निकाले के बाद ना वो जो बड़े बाढ़ जाते ओकर से हमन बेच देथन, ओकर बाद फ़ायदा मिलथे। हमन हाँ मंदिर से उससे दाना लाथन ये कर दिए बाहर से खरीद के, और कुछ समय मिलते तो बाहर में चरावन ले जाते। पहली जो हमन घर में रहते रहे, अब तो यहाँ काम करथन, कुछ रुपया पैसा हाथ में मिलते ओकर से हमार घर गृहस्थी अच्छा से चलत है। ऐसे हमारा कुछ चीज़ के अभी कठिनाई नहीं हो है। किसान भाइयों, मुर्गी पालन के रोजगार के क्षेत्र से जुड़ना है तो आहार प्रबंधन में घलो ध्यान दे के आवश्यकता पड़ते। उचित ढंग से सुपाच्य और पौष्टिक आहार, सुंदर दाना समय समय में पर्याप्त मात्रा में अगर मुर्गी ला हमन खिलाबो तेकर से स्वास्थ्य अच्छा रही, बढ़वार अच्छा मिली, जेकर से उत्पादन घलो ज़्यादा मिली, और ज़्यादा उत्पादन होई तो ज़्यादा आमदनी होई। तो किसान भाइयों, मुर्गी मन ला कौन कौन समय में का और कैसे ढंग से आहार प्रबंधन करथन, दाना ला कैसे ढंग से देथन, कैसे कतका मात्रा में हमन दाना ला खिलाथन, आओ देखन। इतना निश्चित है कि घरेलू मुर्गियां घूम घूम कर जितना भी आहार जुटाए वह उनके अंडा अथवा मांस उत्पादन हेतु पर्याप्त नहीं होता। यही कारण है कि घरेलू मुर्गियों के वजन में बढ़ोतरी फार्म मुर्गियों की अपेक्षा कम होती है। देसी मुर्गियों में 1 किलो वजन प्राप्त करने में लगभग 6 माह का समय लग जाता है। मुर्गियों के दाने तथा पानी के बर्तनों हेतु समुचित जगह उपलब्ध करवाना अत्यंत आवश्यक है। सामान्यतः दाने पानी बर्तनों हेतु इतनी जगह उपलब्ध होनी चाहिए कि कुल संख्या की आधी मुर्गियां एक समय पर खा पी सकें। ग्रामीण मुर्गी पालक बांस के तने बर्तनों को कुक्कुट दाना पानी हेतु उपयोग कर सकते हैं। गांव में बांस आसानी से तथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है तथा इसका उपयोग भी आसान, सस्ता एवं कम मेहनत वाला होता है। मुर्गियों में यह देखा गया है कि आहार प्रबंधन के लिए बहुत ही लो कास्ट टेक्नोलॉजी के तहत हम उसके आहार प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन जो मुर्गियां हमारे उत्पादन वाली है, अंडे अच्छे देती हैं, उन मुर्गियों के लिए विशेष तरह जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स मिला हुआ पशु आहार, मुर्गी आहार को हमको मुर्गियों को खिलाना चाहिए ताकि उनके उत्पादन में किसी प्रकार की कमी ना हो और उसमें ग्रोथ अच्छा हो। संगवारियों, मुर्गी पालन के बारे में आओ अभी हमन ढेरकन ले जानकारी लेवो, फिर आओ देखथन ओखर ले पहले एक छोटे से संदेश। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप,
लाइट, ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाई हो, मुर्गी पालन के व्यवसाय से अगर जुड़ना है तो एकर लिए ये बात की जानकारी होना ज़रूरी होते कि कैसे ढंग से हम एकर रख रखाव करबो। जतेक अच्छा ढंग से मुर्गी मन के रख रखाव करबो, एकर से ओकर मन के संक्रमण से बचा सकत हन। संक्रमण से जब बची तो बीमारी कम होई और ये रोजगार में हमला नुकसान होए के संभावना कम रही। तो संगवारी हो, एकर लिए शेड के निर्माण अच्छा होना चाहिए। उचित ढंग से शेड के निर्माण होए से पर्याप्त रोशनी, पानी और हवा के व्यवस्था हो से मुर्गी मन ला संक्रमण से बचाए जा सकते और स्वास्थ्य अच्छा रहते, जेकर से ये क्षेत्र में और ज़्यादा उत्पादन मिली। तो किसान भाई हो, मुर्गी पालन के व्यवसाय जब हम करथन तो एक रख रखाव कैसे करबो, शेड के निर्माण कैसे करबो, आओ देखन और जानकारी लेवन। मुर्गियों की आवास व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना बेहद आवश्यक होता है। अच्छा मुर्गी आवास ठंड, बरसात, तेज धूप एवं जंगली जानवरों से बचाता है। आवास के होने से मुर्गियों को दाना देना तथा दवा पिलाना आसान होता है। मुर्गी घर बनाते समय ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं। मुर्गी घर अपने आवास के साथ लगा हुआ एवं स्थानीय सामग्रियों से बनाया जा सकता है। जहाँ तक हो सके घर को पूर्व पश्चिम दिशा की ओर बनाएं। यदि संभवतः तो मुर्गी घर को इकट्ठे हुए पानी, बाढ़ आदि से बचाने हेतु घर के फर्श को जमीन से करीब 1 फुट ऊंचा बनाएं, ताकि बीट आदि नीचे इकट्ठा हो, जिसके बाद वह खाद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। मुर्गी घर महंगा नहीं होना चाहिए, परंतु घर की मजबूती, आराम तथा सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। लकड़ी अथवा बांस या मिट्टी का फर्श समतल करके बनाया जा सकता है। घर का फर्श ऐसा होना चाहिए कि नमी तथा दरार पड़ने से बचा रहे। शेड निर्माण का लिए विशेष ध्यान रखें कि जो सूर्य का प्रकाश जहाँ से पड़ता है तो पूर्ववर्ती क्षेत्र में जिसमें सूर्य प्रकाश हमारे शेड के अंदर थोड़ा जा सके, तो पूरब और पश्चिम के दिशा में जो शेड का खिड़कियाँ हैं वो रहे गेट का। तो ये मान के चलो कि वहाँ पे जर्म प्लाज्म वगैरह नहीं हो पाता, बैठ नहीं पाते, ज़्यादातर इन्फेक्शन होने का संभावना कम रहता है। उसी प्रकार जो लीटर्स हम बिछाए रहते हैं, डीप लीटर में दिया गया है, अभी जगोठानों में है, तो डीप लीटर में हर 3 महीने के अंदर में जो भूसी है उसको बदल देना चाहिए, ताकि वहाँ पे उनका बीट्स के बाद जो कचरे और गंदगियाँ होती है वो एक साथ बाहर निकल जाए, और इसी बीट्स के जितने निकलते हैं उसको वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए हमारे गौठान के स्व सहायता समूह उपयोग कर सकते हैं।
अंडे देने वाली मुर्गियों हेतु अलग से व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए बांस की बनी टोकनी का उपयोग समुचित संख्या में करना चाहिए ताकि अंडों को टूट फूट से बचाया जा सके। लगभग 1 वर्ग फीट तथा 6 से 9 इंच टोकनी में पैरा बिछाने से अंडे नहीं फूटेंगे। मुर्गी की तुलना एक मशीन या फैक्ट्री से की जा सकती है जो ग्रामीण परिवेश में उपलब्ध जैविक अनुपयोगी पदार्थों को पौष्टिक प्रोटीन में बदल देती है। देसी मुर्गी घर के आसपास उपलब्ध चारे एवं कीड़े मकोड़ों को बड़ी चतुरता एवं चपलता से हासिल करती है। इस तरह से उनकी ऊर्जा खपत होती है। मुर्गी पालन व्यवसाय के लिए हमारे जितने भी ग्रामीण भाई हैं, अगर अपने को उनको व्यवसाय के दृष्टिकोण से अपनाना है तो ये मान के चलिए कि ये बहुत ही सरल तरीका है और इसमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना करके आप बड़े से बड़े स्तर तक के इस व्यवसाय से जुड़ सकते हैं। बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए तो कोई ज़्यादा खास कीमत नहीं लगता, विभाग के माध्यम से दिया जाता है। यदि आप स्वयं भी करना चाहते हैं तो बैंक के माध्यम से 500 बर्ड का, 1000 बर्ड का, 1500 बर्ड का आप लेयर या ब्रायलर का फार्म खोल सकते हैं और उनके लिए नज़दीक के पशु चिकित्सा केंद्र में जा करके परियोजना रिपोर्ट तैयार कर लें और बैंक से लिंक करके आप मुर्गी पालन व्यवसाय में जुड़ सकते हैं। उसके लिए शासन के माध्यम से यदि कोई सब्सिडी होता है तो केंद्र गवर्नमेंट में पहले नाबार्ड के माध्यम से सब्सिडी दिया जाता था और उसके बारे में बैंक के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, प्लस विभाग से आप संपर्क करेंगे तो कितनी सब्सिडी दी जाती है इसकी जानकारी हम व्यवसायी को प्रदान करते हैं। पानी सबसे सस्ता एवं आहार का प्रमुख पदार्थ होता है। जीवित मुर्गी में 55 से 60% पानी ही होता है। दाने को नरम करने व पचाने, हजम हुए भोजन को खून में ले जाने, शरीर के अंदर से खराब पोषक तत्वों को बाहर निकालने और शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए मुर्गियों को पानी की आवश्यकता होती है। मुर्गी घर एवं आंगन के पास बांस के बर्तनों या किसी भी साफ बर्तन में स्वच्छ ताजे पानी को 24 घंटे सुगमता से उपलब्ध कराना अति आवश्यक होता है। नियमित कृमिनाशक, द्वापान या बाह्य परजीवी नाशक का उपयोग करना चाहिए। हमारे गौठान में शासन के महत्वपूर्ण योजना से मुर्गी फार्म का काम यहाँ चल रहा है, जिसको महिला समूह को दिया गया है। नवकिरण महिला समूह को मुर्गी पालन के लिए दिया गया है, व्यवसाय के लिए, और वो बहुत अच्छे तरीके से कर ही रहे हैं। लगभग ये 2 साल के आसपास हो गया है इन लोग को मुर्गी फार्म का संचालन करते हुए। इन लोग लाते हैं मार्केट से, जैसे कि हमारा नज़दीक में ही मंदिर हसौद है, उसका जो बताया जाता है उसके दाना, मुर्गी का जो दाना है वो, और इसको बाड़ी पे ऐसे चरा के भी उसका खाना का उसको व्यवस्था किया जाता है और इससे अंडा प्राप्त होते हैं। इसको बेच के और उससे जो चूजा निकलता है उसको बेच के लोग अच्छा आर्थिक लाभ उठा रहे हैं। जो आदमी पता चलते कि ये गौठान में, छतौना गौठान में मुर्गी है करके, वो आदमी मना के खरीद के ले जाते और जेला पता नहीं है तो एक दूसरे हमन बताथन कि हाँ मुर्गा पालन है, कि यहाँ से खरीद के ले जाओ, इसे करके बोल देता है। तो आदमी ना अपन अंडा जो खरीद के लेते तो अंडा ले जाते, जल मुर्गी ले ना रहते तो मुर्गी ले जाते। मुर्गियों को प्रत्येक माह कृमिनाशक पिप्राजिन औषधि देना चाहिए। प्रत्येक माह में एक तिथि निश्चित कर लेना चाहिए। मुर्गियों की संख्या के अनुसार औषधि की खुराक निर्धारित कर लेना चाहिए। कृमिनाशक औषधि देने के कम से कम 4 घंटे पूर्व से मुर्गियों को दाना पानी नहीं देना चाहिए, जिससे मुर्गियों का पेट खाली रहे तथा वह प्यासी रहे। कृमिनाशक औषधि हमेशा प्रातःकाल में ही देना चाहिए। कृमिनाशक औषधि इतने पानी में ही देना चाहिए जितना मुर्गियां पूरी तरह पी जाएं। अंडे उत्पादन के बाद हम अंडे को भी बेच सकते हैं और यदि अंडे ज़्यादा मात्रा में बचता है तो निषेचित अंडे को, फर्टाइल एग को जो है उसका चूजा भी तैयार करके हम चूजे को भी बेच सकते हैं। आज हमारे गौठान में इनकी मार्केटिंग के दृष्टिकोण से
कई गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के तहत हेचिंग का व्यवस्था किया गया है, ताकि जहां पे हमारे छोटे किसान भाइयों के पास अंडे उत्पादन हो रहे हैं और यदि नर और मादा मुर्गियां एक साथ रह रही है तो जो फर्टाइल एग है उसको आप ले जा करके वहां हेचिंग करवा सकते हैं और उनके जो चूजा निकल जाता है उस चूजे को आप मार्केट में अच्छी कीमत में बेच सकते हैं। और बड़े होने पर जो आपको निकालना है तो मार्केट इसका तो बहुत अच्छा है। हर जगह हर गांव में आज देखा जाता है तो चिकन की आवश्यकता होती है और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और चिकन हर जगह उपलब्ध हो सकता है और इनका मार्केट से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। संगवारी हो बेरा हो गए गीत और संगीत के, तो आओ आनंद लेथन और मनोरंजन करथन सुग्गर छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के। तोरे लाल बरन जग जोत मैया निकलाए गे ना, तोरे लाल बरन जग जोत मैया निकलाए गे ना, तोरे लाल बरन जग जोत मैया निकलाए गे ना, तोरे लाल बरन जग जोत मैया निकलाए गे ना, तोरे लाल बरन जग जोत मैया
तो देखियो संगवारियों कैसे ढंग से जय किरण महिला समूह के बहनी मन ह शासन की योजना और पशुपालन विभाग के मदद से सुघर ढंग ले मुर्गी पालन के व्यवसाय ला करत है और अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना के आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जियत है। आज के हमारा अंक आप मन के लिए जरूर फायदेमंद साबित हुई और ये अंक के फायदा उठा के आप मन ये रोजगार से जुड़ू और आप मन आर्थिक उन्नति करके आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जीहू। यही आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के अवैय अंक में फिर इसने सुगर जानकारी लेके हमन उपस्थित होबो। तब तक बार हमन ला देवा विदा। जय जोहार।